एक छोटे से गांव में, जहां हर शाम पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट का संगीत गूंजता था, एक परिवार रहता था। इस परिवार में दादा दादी, उनके दो बेटे और चार नटखट बच्चे, राहुल, मीनू, राघव और तनु शामिल थे। ये चारों बच्चे अपनी शरारतों के लिए पूरे गांव में कुख्यात थे। वे दिन भर पेड़ पौधों को तोड़ते, पशु पक्षियों को परेशान करते और गांव भर में ऊधम मचाते रहते थे। गांव की सबसे वृद्ध महिला, दादी, अपनी दयालुता और ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। हर शाम दादी गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करती थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि बच्चे जानवरों और पेड़ पौधों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे। दादी ने यह सब देखा और एक योजना बनाई। अगले दिन दादी ने आम के बगीचे में सभी बच्चों को बुलाया। बच्चों को आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादी के चेहरे पर गंभीरता थी, जो आम तौर पर उनकी कहानियों के समय नहीं होती थीं। दादी ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना बताने जा रही हूं। यह कहानी तुम्हारे जैसा ही एक बच्चे की है। बच्चों ने गंभीरता से सुना। दादी ने गंभीरता से कहा, एक पुराने गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें उनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी मेघा, जो बहुत समझदार थी, और सोनू, जो बहुत शरारती था। पेड़ पौधों को तोड़ना, जानवरों को तंग करना उसकी आदत थी। एक दिन जब वह खेल रहा था, उसने एक आवारा कुत्ते को पत्थर मार दिया। कुत्ता जोर से चिल्लाया, लेकिन सोनू को बहुत मजा आया। उसी दिन उसने एक बिल्ली को भी जूते से मारा। बिल्ली दर्द से रोई, लेकिन सोनू हंसता रहा। बच्चों को यह बात सुनते ही उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें लग रहा था कि यह कहानी शायद उनके लिए ही बनाई गई है। दादी ने बच्चों से कहा, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सोनू की जिंदगी बदल गई। सोनू एक पुरानी इमारत के बरामदे में खेल रहा था। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरा। सोनू दर्द से चीख उठा। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे 10 दिन तक आराम करना होगा। बच्चों की सांसें थम गईं। कहानी अब और भी गंभीर हो गई थी। दादी। सोनू बहुत दर्द में था और उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी ने उसकी ओर देखा और कहा, सोनू, जब तुम जानवरों को मारते हो, उन्हें भी ऐसा ही दर्द होता है। पर वे बेजुबान हैं। वे अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें भी दर्द होता है? बच्चों ने अब अपनी आंखों में हल्का सा पश्चाताप महसूस किया। दादी की कहानी ने उन्हें गहराई तक छू लिया था। दादी ने कहा, सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब वह कभी किसी जानवर या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वह ठीक हुआ, तो उसने जानवरों को खाना खिलाना शुरू किया, पेड़ों की देखभाल करने लगा और अपने दोस्तों को भी यह सिखाने लगा कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए। दादी ने बच्चों की आंखों में झांका, जो अब समझ चुके थे कि यह कहानी उनके लिए ही थी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? बच्चों ने एक स्वर में कहा, दादी माँ, हमें जानवरों और पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए। हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, और जो कोई भी परेशानी में हो, उसकी मदद करनी चाहिए। उस दिन से बच्चों ने दादी की बातों को दिल से लगा लिया और वे गांव के सबसे दयालु बच्चे बन गए। उनके इस बदलाव से गांव के सभी लोग खुश थे और दादी ने मुस्कुराते हुए उनके इस नए रूप की सराहना की।